हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुरानी, वीरान या खंडहर हो चुकी जगह पर गए हों और अचानक से आपको एक अजीब सा डर महसूस होने लगा हो, जैसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहीं कहीं मौजूद हो जो आपको देख रही है? आज हम इसी बेहद आम लेकिन खौफनाक एहसास की गहराई में जाने वाले हैं। हम इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और विज्ञान के उस नजरिए को भी समझेंगे जो शायद इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा दे। तो सबसे बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल यही उठता है, आखिर कुछ खाली कमरे या वीरान जगहें हमें अपने आप इतनी डरावनी क्यों लगने लगती हैं? मतलब वहां कोई नहीं है, फिर भी डर क्यों? इस सफर में हम सदियों पुरानी लोक कथाओं और कुछ बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक त्रासदियों से शुरुआत करेंगे। और हां, आखिर में एक ऐसा साइंटिफिक ट्विस्ट है जो इन भूतिया जगहों को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए सबसे पहले हम अपनी पुरानी किंवदंतियों और इतिहास के उस भारी बोझ की बात करते हैं जिसने भारत की कुछ सबसे मशहूर डरावनी जगहों को जन्म दिया। शुरुआत करते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले से। 16वीं सदी में बने इस किले का नाम तो आपने सुना ही होगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे एक नहीं बल्कि दो श्रापों का सामना करना पड़ा हो। स्रोत बताते हैं कि एक कहानी के मुताबिक एक साधु ने इस किले को श्राप दिया था क्योंकि किले की ऊंचाई की वजह से उसकी परछाई साधु के घर पर पड़ने लगी थी। और दूसरी कहानी वो एक तांत्रिक की है जो एक विशाल चट्टान के नीचे कुचलकर मारा गया था। इन्हीं खौफनाक कहानियों ने इसे ऐसा खंडहर बना दिया कि आज भी, जी हां, आज भी लोगों को सूर्यास्त से पहले वहां से निकल जाने की सख्त चेतावनी दी जाती है। जरा आंखें बंद करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक पूरा का पूरा शहर जो एकदम वीरान पड़ा है। विशाल मंदिर, हवेलियां और भव्य महल, सब कुछ जैसे समय के किसी एक पल में हमेशा के लिए जम सा गया हो। पत्थरों से बनी ये विशाल और प्राचीन संरचनाएं जब एकदम खामोश होती हैं तो वो अपने आप में ही एक बेहद रहस्यमयी और अजीब सा भारीपन वाला माहौल पैदा कर देती हैं, है ना? अब भानगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पुणे के शनिवार वाड़ा। 1732 में बना यह शानदार किला कभी पेशवाओं का मुख्य केंद्र हुआ करता था। इसके मेन गेट को देखिए, जिसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। हाथियों के हमले रोकने के लिए इसमें लोहे के बड़े बड़े स्पाइक्स लगे हैं। लेकिन इसकी ये सारी भव्यता 1828 की एक खौफनाक आग में राख हो गई। सोचिए, आग लगातार 7 दिनों तक जलती रही। और सबसे डरावनी बात, ये जगह एक बहुत ही क्रूर राजनीतिक धोखे और हत्या की गवाह भी बनी। काका मला वाचावा, यानी चाचा मुझे बचाइए, ये कोई आम शब्द नहीं है। ये 5वें पेशवा नारायण राव की वो आखिरी और दर्दनाक पुकार थी जिनकी हत्या उनके ही परिवार वालों के आदेश पर कर दी गई थी। और स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी, खासकर पूर्णिमा की रातों में, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द इन ऐतिहासिक दीवारों के बीच गूंजते हैं। खैर, ये तो बात हुई सदियों पुराने इतिहास की। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही के दशकों में हुई त्रासदियां भी किसी जगह पर अपने खौफनाक निशान छोड़ सकती हैं? चलिए इसे समझते हैं मालचा महल और लंबी दहर की कहानी से। ये जो कहानी अब हम देखने वाले हैं, ये सच में दिल दहला देने वाली है। इमेजिन कीजिए, एक 700 साल पुराना तुगलक काल का खंडहर और उसमें अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर एक आधुनिक शाही परिवार। 1856 में अवध छिन जाने के बाद बेगम विलायत महल का परिवार लगभग सड़क पर आ गया था। 1985 में जाकर सरकार ने उन्हें ये जर्जर मालचा महल दे दिया। एक लंबा दर्दनाक संघर्ष झेलने के बाद 1993 में बेगम ने कथित तौर पर पिसे हुए हीरे खाकर अपनी जान दे दी। और 2017 में उनके बेटे के निधन के बाद ये महल हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। और पता है, इस महल को और भी डरावना क्या बनाता था? इसके बाहर लगे हुए वो अजीब से चेतावनी बोर्ड, जिन पर साफ साफ लिखा था, घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। इस तरह के सख्त और खौफनाक शब्दों ने मालचा महल को पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के बीच एक मिस्ट्री बनाकर रख दिया। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 50,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये नंबर उस भयानक सच को दर्शाता है कि मसूरी के पास स्थित लंबी देहर खदानों में असल में कितने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। मसूरी के उन खूबसूरत और धुंध भरे देवदार के पेड़ों के बीच छिपी ये खदानें किसी जमाने में हजारों मजदूरों से भरी रहती थीं। लेकिन स्रोतों के अनुसार यहां काम करने के हालात बदतर थे और वेंटिलेशन ना के बराबर था। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। खदान धंस गई और हजारों मजदूर अंदर ही फंसकर एक दर्दनाक मौत मारे गए।
आज ये जगह बिल्कुल वीरान है और लोग कहते हैं कि उन्हें वहां चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां डर का कारण कोई प्राचीन श्राप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और वास्तविक मानवीय पीड़ा है। तो अब तक हमने श्राप, भटकती आत्माओं और दर्दनाक हादसों की बातें की, लेकिन अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या हो अगर इन डरावनी जगहों के पीछे कोई भूत हो ही ना, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे विज्ञान साबित कर सकता है? यहां हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझना होगा, इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स हैं। सबसे मजेदार बात, इंसानी कान इन्हें सुन ही नहीं सकते। ये वेव्स हवा के तेज बहाव, बड़े बड़े वेंटिलेशन पाइप और पुरानी इमारतों के भारी पत्थरों से टकराकर एकदम नेचुरली पैदा होती हैं। अब जरा सोचिए, आप एक सुनसान खंडहर में खड़े हैं और ये अदृश्य तरंगे लगातार आपके आसपास गूंज रही हैं, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब इस अदृश्य शक्ति का हम पर क्या असर होता है, ये जानने के लिए कनाडा की मैकआइवन यूनिवर्सिटी ने एक कमाल की स्टडी की। उन्होंने 36 लोगों को एक कंट्रोल्ड कमरे में रखा और उन्हें चुपचाप, बिना बताए, लगभग 18 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड तरंगों के संपर्क में ला दिया। किसी भी इंसान को इस आवाज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये देखने का सबसे बेहतरीन तरीका था कि हमारा दिमाग और शरीर उन चीजों पर कैसे रिएक्ट करता है जिन्हें हम सुन तक नहीं सकते। और इस स्टडी के जो रिजल्ट्स आए वो सच में होश उड़ा देने वाले थे। जैसे ही ये इंफ्रासाउंड वेव्स हमारे शरीर से फिजिकली टकराती हैं, हमारा शरीर तुरंत डिफेंस मोड में आ जाता है। लोगों की लार में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन यानी कोर्टिसोल अचानक से स्पाइक कर गया। बिना किसी वजह के लोगों ने अजीब सी उदासी, चिड़चिड़ापन और एक खौफनाक डर महसूस करना शुरू कर दिया। मतलब आपके रोंगटे खड़े करने के लिए किसी भूत प्रेत की जरूरत ही नहीं है, आपकी अपनी बायोलॉजी ही काफी है। लेकिन रुकिए, विज्ञान का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा तो अभी बाकी है। स्टडीज बताती हैं कि 18 से 19 हर्ट्ज के बीच की ये साउंड वेव्स हमारी आंखों के गोलों में भी एक हल्का सा कंपन पैदा कर सकती हैं। इसका नतीजा क्या होता है? हमारी परिधीय दृष्टि यानी पेरिफेरल विजन में कुछ धुंधली आकृतियां या काले साए नजर आने लगते हैं। यही वजह है कि भानगढ़ किले या साउथ पार्क कब्रिस्तान जैसी पुरानी जगहों पर लोग अक्सर रहस्यमयी आकृतियां देखने का दावा करते हैं। वो कोई भूत नहीं, बल्कि आंखों का एक साइंटिफिक धोखा हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे पास खौफ के दो पहलू हैं। एक तरफ हैं वो सदियों पुरानी किंवदंतियां, श्राप, भटकती आत्माएं, डार्क एनर्जी, और दूसरी तरफ है बिल्कुल ठोस विज्ञान, खंडरों से टकराती हवा और 18 हर्ट्ज भी वो इंफ्रासाउंड तरंगे। दिलचस्प बात यह है कि जब आप उन जगहों पर होते हैं तो आपको जो डर लगता है वो 100% असली होता है। बस उसे ट्रिगर करने वाला कोई प्रेत नहीं, बल्कि उस पुरानी वास्तुकला की इनविजिबल फिजिक्स होती है। तो इस सब के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब आप किसी पुराने किले या वीरान जगह पर जाएं और अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो सोचिएगा, क्या सच में अतीत की आत्माएं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर वो वास्तुकला और हवा बस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं जिससे हमारा इंसान का शरीर कभी समझने के लिए बना ही नहीं था। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।